सो फाइनली वीकेंड ख़त्म हुआ जी। वीकेंड में बहुत ज़्यादा काम थे। मैंने ग्रॉसरी की डीप क्लीनिंग करनी होती है, बच्चों की ऑयलिंग करनी होती है, बाथिंग करनी होती है। सारे मेजर काम जो एक हफ़्ते के पेंडिंग पड़े होते हैं ना, वो वीकेंड में ख़त्म होते हैं। और संडे की शाम को मैंने सारे काम कंप्लीट कर लेने होते हैं, क्योंकि अगले दिन फिर वही हेक्टिक रूटीन स्टार्ट हो जानी होती है। तो फाइनली ये मंडे का दिन है जी। और हम लोग आपको पता ही है, जैसे कि मैं कोर्स पे जाती हूँ, तो हमारी टीचर ने हमें रात में ही मैसेज कर दिया था कि सुबह शब बारात, जिसको ये कंदील गिजे बोलते हैं, उसके लिए हमने कुरान खानी रखी। तो आप सब ने 10 बजे आना है। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم सो ينفقون। हम फिर कुरान खानी के लिए आए। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, पहले ये कुरान पढ़ते हैं जैसे हमारे यहाँ, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। कुरान खानी के बाद ये खाने के लिए चीज़ें तकसीम करते हैं, उसके बाद इन्होंने नात पढ़ी। Nice aşıkların gönlünde yara, ne güzeldir yara, सब Kabe कुछ सेम है, सिर्फ yolları. लैंग्वेज का फ़र्क है। वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, बस बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस कि उसके बाद मैं यहाँ से निकली और फिर मैंने बच्चों को लेना था। अचानक से याद आया कि बच्चों की आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, तो मुझे ज्वाइन करना था, इसलिए मैं स्कूल पहुँची। kadar birinci sınıfta algılama düzeyi daha iyidir. Yani akademik olarak daha farklıdır. El kasları daha güçlüdür. O yüzden benim fikrim yaşı tutmayanlar gelecek sene tekrar ana sınıfına mutlaka göndersin. Ama tercih sizin. Hocam ben ne yapayım mesela Siz mecburen gönderirsiniz. mecbur Yani siz birinci sınıfa mecbur kayıt Sizler için zaten. söyle ama siz geleceğe yönelik bakıyorsunuz. Hani nereye gidiyorsunuz daha başarılı olur. Evet, şimdi mesela hani birinci Anladım sınıfa yani. başladı diyelim. İşte daha sizin पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में बताया, और ये बताया कि तुम्हारा बेटा बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत भागता है, अपनी बहन के साथ लड़ता है। ये वैसे बड़ा मसला होता है, दो बच्चे एक ही क्लास में जाते हो ना, घर में भी वो इकट्ठे होते हैं, जब स्कूल में होते हैं तो भी इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे भी फिर उनकी लड़ाई होती है। और पेरेंट्स मीटिंग कुछ इस वजह से भी उन्होंने रखी थी, क्योंकि एक हफ़्ता पहले ही बच्चों को उन्होंने स्कूल में लंच देना स्टार्ट किया है। तो वो बता रहे थे कि बच्चे आपके लाइक पेरेंट्स के रिव्यू जानना चाह रहे थे कि बच्चे जब घर में जाते हैं तो क्या बात करते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह के कुछ उन्होंने ओपिनियंस लेने थे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने इसलिए बुलाया था कि आप अपने बच्चों के सामने जो टर्की में ज़लज़ला आया है उसके बारे में कोई बात ना करें। बच्चे आके स्कूल में डिस्कस करते हैं, आप लोग न्यूज़ सुनते हो, छोटे बच्चे हैं, उनके ज़हन पे बुरा असर पड़ता है। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है डेफिनेटली, पर छोटे बच्चे, उनको नहीं पता कि ये सब क्यों और कैसे होता है। ही बेहतर है कि उनके सामने कुछ डिस्कस ना किया जाए। और ख़ैर उसके बाद मैं बच्चों को लेके घर आई हूँ, शब रात थी, और मैंने सोचा कि यहाँ पे भी जैसे हमारे यहाँ होता है कि खाना कोई मीठी चीज़ बना के तकसीम करते हैं घरों में, इस तरह यहाँ पे भी ऐसे ही कल्चर है। मैंने सोचा मैं भी कुछ मीठा बनाती हूँ, घरों में तकसीम कर देती हूँ। जो भी हमारी बिल्डिंग में हमारे करीबी घर हैं उनमें मैं तकसीम करती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट ये दलीचे बनाना शुरू किया। और फिर मुझे सब कुछ याद आने लगा कि जब पाकिस्तान में हम लोग थे तो मेरी अम्मी शब रात को खीर बनाती थी। हमारे गांव से इतना सारा दूध आता था माशाल्लाह, 5-6 किलो कभी, और कभी 10 किलो। और सारे दूध में हमने खीर बनानी होती थी, और खीर इतने मज़े की होती थी, स्लो आंच पे बनती थी, और सारा दिन तकरीबन खीर का वेट करते होते थे कि कब खीर बनेगी। खैर वो दिन भी बड़े अच्छे थे। अब यहाँ पे वो वाला सीन तो नहीं है जैसे पाकिस्तान में हम लोग सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, अपना मुल्क तो अपना ही होता है। खैर उसके बाद मैंने केक को बेक करने के लिए रख दिया, और इसका अलग से ये जो है लिक्विड वो बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, जब हम छोटे थे ना, पाकिस्तान में शब रात पे पटाखों का बहुत रवाज था हमारे दौर में, लाइक हमारी एज में। अब तो खैर इन चीज़ों पे बहुत पाबंदी हो गई।
अब भी लोग करते होंगे, बाकी हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। ये दिन भी लाइक ऐसे ईद की तरह होता था कि शब रात है, पैसे लेने, और हम लोगों ने पटाखे और वो फुलझड़ियाँ चलाते होते थे। अच्छा जी, ये मैं इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी का पेस्ट डाल रही हूँ, बस यही मीठा है, बाकी केक मीठा नहीं है। और बहुत ही यम्मी और बहुत ही अच्छा बना, बच्चों ने बहुत शौक से खाया और मैंने भी बिल्डिंग के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। खीर और दूसरी चीज़ें इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं अब यहाँ रहती हूँ, यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इन लोगों में रच बस जाए। उसके बाद काम ख़त्म करने के बाद मैं अपने रूम में आ गई, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। अपने बच्चों को देखें तो खुदा का शुक्र अदा करें, ये बहुत खूबसूरत नेमत है। थैंक यू सो मच।